आज हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला से बहुजन समाज दल के जो मेन प्रत्याशी हैं जिनका नाम अंगारिया जी है, वो हमारे साथ कुछ एक जो विचार साझा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अंगारिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे यहाँ पे आए और कुछ जो व्यूज़ जो शेयर करोगे। सबसे पहले अंगारिया जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने इस क्षेत्र में सबसे मतलब पहले ही आप पहली बार यहाँ पे एज ए प्रत्याशी फाइट करने वाले हो, तो आपके मेन इश्यूज क्या हैं? क्या बाकी मतलब जो कैंडिडेट अदर हैं उनका भी कोई अलग अलग मुद्दे लेके चले हुए हैं, तो आप कौन से हिसाब से कौन सा एक पर्टिकुलर एजेंडा लेके आप चल रहे हो, या पार्टी का जो मेन है वो क्या किस हिसाब से देखते हो? इसमें पार्टी का जो मेन एजेंडा है कि ओबीसी की 1,43,000 पोस्टें जो हैं इस वक्त वैकेंट है, जो कि हमने आरटीआई के माध्यम से सरकारी दफ्तरों से उपलब्ध कराई है। दूसरा, एससी एसटी की 83,000 पोस्टें जो हैं इस वक्त वैकेंट है, जो कि वो भी हमने आरटीआई के तहत उपलब्ध कराई है। और इसमें 50वां संशोधन जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी है और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। इससे एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रोष है। और दूसरी बात यह है कि ये बहुजन समाज पार्टी है, इसमें ये सभी के सभी समुदायों का हित इसमें है, सभी कास्टें इसमें हैं और एक बड़ा समूह है सभी जातों का, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और जितनी भी कैटेगरी हैं यहाँ की स्वर्ण कास्टों की। तो स्वर्ण कास्ट के लिए भी इस बार बहुजन समाज पार्टी ने, इस बार तो नहीं, यूपी में भी है, बहन मायावती जी ने किया है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा उनको जो स्वर्ण कास्टों में गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो गरीबी की बसर कर रहे हैं, तो उनको भी 10% का आरक्षण सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने देने का वायदा किया है। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये दे दिया गया। और यहाँ के इलाके की जो है समस्या, वो धर्मशाला में जोनल अस्पताल के स्तर पर सुविधाओं में सुधार लाया जाएगा, डॉक्टरों के खाली पदों को अति शीघ्र भरा जाएगा और आधुनिक इलाज की सुविधाओं को धर्मशाला में बहाल किया जाएगा। नंबर 2, धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने में हो रही देरी से हुए अनिश्चितता के माहौल को दूर किया जाएगा तथा इसे यथाशीघ्र धर्मशाला क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। धर्मशाला क्षेत्र में पानी की बढ़ती समस्या का निदान किया जाएगा और रास्तों, सड़कों और नालियों की बदतर स्थिति में व्यापक रूप से सुधार लाया जाएगा। योल छावनी के आसपास गांवों के उन बंद किए रास्तों को गांव के निवासियों को सुविधाजनक आने जाने हेतु जल्दी खुलवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सेंटर से जोरदार ढंग से बहुत जल्द पग उठाए जाएंगे ताकि ये रास्ते जल्द से जल्द खुल जाएं और वहाँ के जो निवासियों को ये सुविधा मिले। क्योंकि इस वक्त ये हो रहा है कि वो उनको 1-2 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करके बड़ी असुविधा हो रही है और उनको तंग करते हैं सेना वाले। और जो गैस सिलेंडर जो है हमारे, जो इस वक्त 6 सिलेंडर के लिए कहा है गवर्नमेंट ने, हम चाहेंगे कि जब बसपा बीएसपी जो है पार्टी अगर पावर में आई तो हम इसको ओपन करेंगे 12 के 12 साल में। अच्छा, आपका कहने का होगी। मतलब कि मतलब जो उन्होंने 6 बताए आप उनके हाँ, 12 के 12 12 के प्रोवाइड 12 करेंगे। देंगे। एक वैसे तो एक महीने में तो एक सिलेंडर तो लाजमी लगता ही लगता है। अच्छा, इसके महंगाई में
दूसरा है हमारा मेन मुद्दा, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए उचित भंडार व्यवस्था से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर नियंत्रण किया जाएगा तथा केंद्रीय स्तर पर महंगाई की मार को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों के सभी रिक्त पदों को नियमानुसार शीघ्र भरा जाएगा। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने की दिशा में उच्च स्तरीय प्रयास किए जाएंगे ताकि युवा वर्ग में आर्थिक संपदा आ सके। सरकारी कर्मचारियों को पंजाब पैटर्न पर टाइम स्केल व सभी भत्ते 1 जनवरी 2006 से दिए जाएंगे तथा ग्रेड पे की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे। फसलों का उचित समर्थन मूल्य, फलों की उन्नत किस्मों को बढ़ावा, समुचित सिंचाई व्यवस्था, जैविक खेती को बढ़ावा देने के अतिरिक्त मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ट्राउट मछली पालन आदि की सहायता से किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जाएगा। स्कूल तथा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क बस पास उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि यात्रा खर्च उनकी पढ़ाई में बाधा ना पड़े। स्वास्थ्य केंद्र तथा पशु औषधालय खोलने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ हूँ और धर्मशाला की जनता के लिए सेवा के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत किया है। और इससे पहले मैं प्रदेश की जनता व कर्मचारियों की प्रज्वलित समस्या हेतु अपनी सेवाएं दे चुका हूं। 13 साल 1983 से 1996 तक हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के क्षेत्रीय सचिव के रूप में व 8 साल 1996 से 2004 तक हिमाचल IPH जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में तथा अब अपने बड़ोल ग्राम पंचायत में बड़ोल निर्माण उत्थान एवं जन कल्याण परिषद उपाध्यक्ष पद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तथा सभी बुजुर्गों, माताएं व बहनों, कर्मचारी भाइयों व नौजवान बच्चों तन मन धन से जोश एवं ऊर्जा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस वक्त हमारे साथ चल रहे हैं और गांवों में हमारी बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। वहां पर लोग जो है ना सिरे से ही कांग्रेस और बीजेपी को खारिज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 5-5 साल की बारियां डाली हुई हैं। 5 साल एक आती है तो 5 साल अगर बीजेपी 5 साल आती है तो 5 साल ही कांग्रेस आती है। फिर यह जो सर्कल है वो रिपीट होता रहता है और इसकी वजह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और इसके बारे में ये दोनों सरकारें साइलेंट हैं और कुछ नहीं है। रिक्त पद जो हैं स्वर्ण कास्टों के भी काफ़ी 1.5-2 लाख रुपए 1.5-2 लाख पद जो हैं वो रिक्त पड़े हैं। सरकारी कार्यालय सभी खाली पड़े हैं। एक जेई के पास जहाँ 4 सब डिवीजन में 4 जेई होते हैं तो वहां पर एक जेई से काम लिया जा रहा है और जहाँ 10 क्लर्क होते हैं वहां 2 क्लर्कों से ही काम लिया जा रहा है। तो इस प्रकार सभी मैं आपको बीच में थोड़ा सा टोक रहा हूँ कि जैसे हम हिमाचल की जो हमारा एक हमारा राज्य है वहाँ पे मोस्टली हमने ये देखा कि वहाँ पे जो थर्ड फ्रंट होता है, जैसे हम बात करें बीजेपी, अब बात आप कर रहे हैं इनकी, तो आपको क्या लगता है, आपका भी थोड़ा सा इतना आइडिया तो होगा कि यहाँ की जो जनता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या पूरे स्टेट की ले लो तो वो थर्ड फ्रंट को एक्सेप्ट इतनी इजीली नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है कि वो आपके थर्ड फ्रंट ये जो आज के डेट में बहुत सारे दूसरे अन्य दल भी जो बाहरी राज्यों से आके यहाँ पे अपना एक पैर पसारने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है कि आपका आने वाला टाइम किस तरह होगा? उनका कोई जनाधार नहीं है। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो काफ़ी
20-25 साल से यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ अपना कैडर है। तो कैडर के आधार पर हमने पहले पांव यहाँ पर पसारे हुए हैं। तो इसमें दो राय नहीं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारी सीटें आएंगी और सत्ता की कुंजी जो है वो हमारे हाथ होगी। अच्छा, अभी जैसे हमने देखा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, इनके कुछ इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं डे बाय डे, अलग अलग, कोई पार्टी का हो रहा है, किसी दूसरी बात हो, इसको आप क्या देखते हो? क्या आप इस तरह के मुद्दों को अपने पार्टी का कुछ एजेंडा बना रहे हो, इन मुद्दों को लेके इन दूसरे दलों को थोड़ा सा डिफीट करने के लिए आप इस तरह का कोई हाँ, ये तो सच्चाई है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सभी भ्रष्ट हैं। इतनी 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 ऐड दे रहे हैं, इतने इतने लाख रुपए की, 8-10 लाख रुपए की ऐड समाचार पत्रों में आ रही है। हमारी पार्टी का कोई कवरेज नहीं हो रहा है, जबकि हमारी पार्टी जो है किसी सरमाएदार से कोई पैसा नहीं ले रही है इस वक्त। और ये लोग सरमाएदारों से पैसे लेते हैं, तब भ्रष्ट तंत्र जो है हमारा काम करता है, क्योंकि जिससे लिए होंगे पैसे उसने रिक्यूप करने हैं, उसने उनकी भरपाई करनी है, महंगाई बढ़ाएंगे। कई माध्यम हैं जिसकी वजह से वो जो है ये इसमें इसका आपूर्ति करेंगे कि ताकि जो उनसे जो पैसा लिया गया है धनाढ्य सेठों से ये पार्टी के उसमें, तो उनको पहले तो वो लोग उस चीज को पूरा करेंगे, फिर जाके जनता की सेवा होगी। जनता की कितनी सेवा होगी? महंगाई बढ़ेगी। वो जो मनमानी करेंगे, महंगाई चरम सीमा पर इस वक्त पहुंच चुकी है, परंतु आज दिन तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम महंगाई को कम करेंगे। और हम वायदा करते हैं जनता के साथ कि जब बसपा बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आई, लोगों ने अपना मन बनाया हमारे प्रति, तो हम जो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले महंगाई को डाउन करेंगे, जो कि आज की जनता इस चीज को चाह रही है। तो मेन आपका मुद्दा है कि आज जो महंगाई आज की डेट में अलग अलग पार्टीज के थ्रू या जो भी हो रही है, तो आप उसको दूर करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। धन्यवाद अंगारिया जी, हिंद समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपका जो भी आने वाला जैसे पार्टी कैंडिडेट भी है, बसपा कैंडिडेट, जो आपका भविष्य उज्ज्वल रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।